हेलो फ्लिक्सर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आपका दिन शानदार जा रहा है। तो आज की जो मूवी आपका भाई एक्सप्लेन करने वाला वो होगी काफ़ी खतरनाक, क्योंकि आज की मूवी में हम देखेंगे कि किस प्रकार से जब एक सोता हुआ शेर जागता है तो आखिर वो किस तरह खूंखार तरीके से जागता है। तो मूवी में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो गाइस, और अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो मूवी की शुरुआत होती है एक जगह से जहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है एडम। अब एडम मधुमक्खी पालक का काम करता है और उसका काम है मधुमक्खियों का शहद निकालना और उन्हें बेचना, और जो भी पैसा शहद बेचने से प्राप्त होता है वो उसी से अपना घर चलाता है। अगले सीन में हमें दिखाई जाती है एक ओल्ड लेडी। तभी वो ओल्ड लेडी टकराती है एडम से। अब एडम रास्ते में बोलता है कि मैंने आपके फार्म हाउस से सारे छत्ते तोड़ लिए हैं और अब मैं घर जाकर के इनका शहद निकालूंगा और रात को आपको भी शहद दे दूंगा, और साथ ही साथ इस बार काफ़ी मधुमक्खियाँ आने वाली, तो मैंने ऑलरेडी मशीन्स भी लगा दी मधुमक्खी के कैच करने के लिए। तभी वो ओल्ड लेडी काफ़ी खुश हो जाती है और उनको थैंक यू बोलती है कि आपकी मदद के लिए शुक्रिया। तभी एडम बोलता है कि आप भी जो काम कर रहे हो गरीबों को दान दे करके, वो भी बहुत ज़्यादा सराहनीय है। इसके बाद वो एक दूसरे की प्रशंसा करते हुए अपने अपने घर को लौट जाते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि ओल्ड लेडी अपने घर पर आकर के काम कर रही होती। तभी उनके लैपटॉप के ऊपर वार्निंग आती है कि उनका लैपटॉप इन्फेक्टेड हो चुका है, वायरस आ चुका है। अब वो ओल्ड लेडी घबरा जाती है और तुरंत दिए हुए नंबर पर कॉल कर देती है। कॉल एक व्यक्ति उठाता है। अब व्यक्ति उनको उठाते ही बोलता है कि आप डरिए मत, हम सारा डील कर लेंगे, और वो उन्हें एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने को देता है। और अब ऑलरेडी को ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो वो जैसा जैसा बता रहे वो वैसा ही फॉलो करती है और सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेती है। अब जैसे ही ओल्ड लेडी उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेती है तभी उनका पूरा का पूरा लैपटॉप हैक हो जाता है। अब जैसे उनका लैपटॉप हैक हो जाता है, अब वो बाकी के जो भी स्कैमर्स थे वो वहाँ पर ओल्ड लेडी के अकाउंट में $50,000 ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब वो स्कैमर उन लेडी को बोलता है कि हमने गलती से आपके अकाउंट में कुछ पैसे डाल दिए, तो आप क्या उनको वापस रिटर्न कर सकती है प्लीज़। तभी वो लेडी हमें दिखाया जाता है, चूँकि वो एक डोनेटिंग हार्ट की है और वो फटाफट से कुछ भी नहीं सोचती है और वो वापस से उनको ट्रांसफ़र करने के लिए रेडी हो जाती है। और जैसे ही वो अपना पासवर्ड डालती है वो सारा का सारा पासवर्ड उन सब स्कैमर्स को विजिबल हो जाता है और वो सारे मिल करके उनका बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। और उसके बाद उन लेडी का लैपटॉप बंद हो जाता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि सारे स्कैमर्स खुश हो चुके हैं क्योंकि उनका मिशन पूरा हो चुका है। और यहाँ पर लेडी जैसे ही देखती है तो उनके $20 लाख झटके से ज़ीरो बन चुके हैं। इतना देखने के बाद वो पूरी तरह से डर जाती है। और ये जितना भी अमाउंट था $20 लाख के अराउंड, ये पूरा का पूरा डोनेशन के लिए था। तभी उनके बैंक से भी नोटिफिकेशन आ जाता है। रात के समय में दिखाया जाता है कि एडम उनके घर पर आता है शहद की बोतल देने के लिए, पर तभी पीछे से कोई उसके ऊपर गन लगा देता है और इसका नाम है एमा। एमा उसी ओल्ड लेडी की बेटी है और एक FBI एजेंट है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस ओल्ड लेडी को किसी ने शूट कर दिया है और इसीलिए एमा ने अब एडम को पकड़ लिया है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही एमा एडम को पकड़ कर स्टेशन ले जाने वाली होती है तभी रास्ते में कुछ लोग आकर के बोलते हैं कि एडम ऐसा नहीं कर सकता, वो एक काफ़ी भला आदमी है और वो यहीं पर रोज़ आता रहता है। तभी एमा एडम से पूछती है कि तुम आखिर आए क्यों थे। तभी एडम बोलता है मैं तो शहद का डब्बा देने आया था, जो कि मैं अक्सर आता रहता हूँ, और अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो जाकर के फार्म हाउस में देख सकती हो, वहाँ मैंने मशीन्स लगा रखी। इसके बाद एमा मशीन्स देखने के लिए फार्म हाउस में जाती है और वहाँ पर सच में ही मधुमक्खियों की मशीन्स लगी हुई थी। अब इन्हें देखने के बाद एमा वापस घर आकर के अपनी मॉम का लैपटॉप चेक करती है और वहाँ देखती है तो उनके बैंक अकाउंट में $0 होते हैं। अब वो समझ चुकी थी कि इनके साथ कोई स्कैम हुआ है और कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब इसके बाद वो एडम से सॉरी बोलने जाती है क्योंकि उसे इतना तो पता चल चुका है कि एडम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इसके बाद एमा एडम से बोलती क्या तुम्हें पता है कि मेरी मॉम के साथ स्कैम हुआ था, और जो स्कैम किया गया था वो एक्चुअली किसी ओमा नाम की कंपनी ने किया था, और ये कंपनी अकेली नहीं ऐसी कई कंपनीज को चलाती है। अब एडम बोलता है नहीं, मुझे इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं था, बस मुझे इतना पता था कि आपकी मॉम एक बहुत ही अच्छी लेडी थी और वो काफ़ी डोनेटिंग हार्ट की थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एडम जाता है, एक कॉल लगाता है एक सेंटर के ऊपर सीधे, और वहाँ से पूरी इंक्वायरी करता है इस ओमा नाम की कंपनी के ऊपर, और वहाँ से पूरी डिटेलिंग लेता है इसके एड्रेस के साथ। अब वो लेडी उसको पूरा का पूरा एड्रेस बता देती है उस कंपनी का। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि एडम वहाँ पर पहुँच चुका है और वहाँ पर कंपनी के 2 गार्ड्स उसे रोकते हैं, पर एडम कोई हल्का आदमी नहीं, सीधा उनके पंच पे पंच दे करके अंदर घुस जाता है सरेआम, और उसके हाथ में 2 पेट्रोल के कैंस भी है। अब वो जाकर के कैंस को सीधे टेबल पे रखता है और बोलता है सब सुनो मेरी तरफ, पर उसकी तरफ कोई नहीं देखता है। तभी एडम सोचता है लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और वो वहीं एक आदमी को पकड़ के बुरी तरीके से पीटता है। अब सारे के सारे लोग इसकी तरफ देखने लगे थे और डरने भी लगे थे। अब वो यहाँ पर बोलता है कि 2 मिनट में ये कंपनी खाली हो जानी चाहिए, और ये जो तुम स्कैम करते हो अगली बार से ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा।
इसके बाद एडम उन पेट्रोल के कैंस को वहीं पर खाली कर देता है और जो बंदा जिसने उस लेडी के साथ स्कैम किया था वो वहां पर अपने गुंडों के साथ आता, पर एडम उन्हें भी ठिकाने लगा देता है और जाकर के उस मैनेजर को पकड़ लेता है। वो मैनेजर एडम से बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, पर एडम उसको बोलता है कि इस तरीके के स्कैम आइंदा करना बंद कर दो और फिलहाल यहाँ से निकलना हो तो निकल जाओ। तो उसे यहाँ से वार्निंग दे करके एडम निकल जाता है और जैसे ही एडम कंपनी को छोड़ करके बाहर जाता है तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उस धमाके के अंदर वो पूरी की पूरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि वहाँ का जो मैनेजर था वो अब एक लड़के को कॉल लगा रहा है जिसका नाम है मैट। अब मैट यहाँ का ओनर है और साथ ही साथ उसी के अंडर में सारी स्कैमिंग कंपनीज रन कर रही थी। अब वो मैनेजर पूरी की पूरी घटना उसको एक्सप्लेन करता है, तभी मैट बोलता है कि आखिर एक आदमी इस तरीके की हरकत कैसे कर सकता है, हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स कहाँ थे। इस पर वो मैनेजर बोलता है कि हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स भी उस धमाके के अंदर जा चुके हैं। अब मैट यहाँ पर काफ़ी चिंतित हो जाता है और वो उसको बोलता है कि आखिर वो एक जवान लड़का था और हम तो बूढ़ों को शिकार बनाते, ये कैसे मुमकिन है, हमने उसको ठगा भी नहीं हुआ कभी। तभी मैनेजर बोलता है मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं, पर वो काफ़ी खतरनाक था। अब इसके बाद मैट सीधे जाता है सिक्योरिटी लीडर से बात करता है अपने। अब सिक्योरिटी लीडर को वो सारी सिचुएशन बताता है और बोलता है कि मुझे कुछ गुंडे चाहिए। अब सिक्योरिटी लीडर बोलता है कि तुम्हें जितने गुंडे चाहिए मिल जाएंगे। इसके बाद मैट सीधे कॉल लगाता है मैनेजर को और उसे बोलता है कि तुम फटाफट से उसका एड्रेस का पता लगाओ, मैं तुम्हारे लिए गुंडे भेज रहा हूँ और तुम लोगों को जाकर के उस बंदे को बहुत पीटना है। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो फाइनली एड्रेस पे पहुंच जाते हैं और वहां पर वो एडम को भी देख लेते। अब इसके बाद वो सभी मिलकर के वहां की सारी मशीन्स को डिस्ट्रॉय कर देते और साथ ही साथ एडम के कार को हाउस में भी घुस जाते। तभी हमें दिखाया जाता है कि एडम उन सबको पकड़ के बहुत बुरी तरीके से पीटता है। फाइनली उस मैनेजर को भी पकड़ ही लेता है और उसकी उंगली काट करके सीधे ले जाता है एक ब्रिज के ऊपर। इसके बाद वो मैनेजर तुरंत कॉल लगाता मैट को और पूरी घटना एक्सप्लेन करता है और बोलता है कि ये बहुत खतरनाक बंदा है। अब इतनी ही देर में एडम भी वहाँ आ जाता है और पकड़ के उसके कॉलर बाहर निकालता है और उसे गाड़ी से बांध करके वहीं पर गिरा देता है और फाइनली फ़ोन को लगाता है सीधे मैट को और मैट से बोलता है तू जो कोई भी है इस तरीके की हरकतें छोड़ दे वरना अगली बार तू ही सीधा मरेगा। अब इतना धमकी देने के बाद मैट भी उसे बोलता है तू मुझे जानता नहीं मैं कौन हूँ। तभी एडम बोलता है कि मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है, अगली बार शिकार तू ही होगा और वो तू देख लेना। इसके बाद ये पूरी घटना वो मैट सीधे अपने सिक्योरिटी लीडर को बताता है। अब सिक्योरिटी लीडर बोलता है कि अकेला आदमी इतनी चीज़ें कैसे कर सकता है, इस तरीके की चीज़ें मैं सिर्फ मूवीज़ में सुनता हूँ, पर अगर ये रियलिटी में है तो ये बहुत ही खतरनाक बंदा है और हमें इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। तभी मैट बोलता है वही तो मैं कह रहा हूँ। अब इसके बाद सिक्योरिटी लीडर बोलता है ठीक है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सिक्योरिटी लीडर सीधे मैट की मॉम को कॉल लगाता है और अब मैट की मॉम को वो इसलिए कॉल लगा रहा था ताकि उन्हें इन्फॉर्म कर सके कि आखिर पीछे उनके क्या चल रहा है। तभी उनकी मॉम बोलती है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैंने तुम्हें अपने बेटे की सिक्योरिटी के लिए भेजा है तो तुम्हें जो भी कुछ करना पड़े तुम्हें करना ही पड़ेगा। इतना सुनने के बाद सिक्योरिटी लीडर सीधे अपने भी बॉस को कॉल लगा देता है और बोलता है कि इस एरिया का सबसे खतरनाक गुंडा जो है वो मुझे चाहिए क्योंकि एक बंदे को ख़त्म करना है। अब इसके बाद वो लेडी सीधे एक गुंडे को भेज देती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एमा इंसिडेंट पे पहुंच चुकी है और ये वही इंसिडेंट है जहां पर पिछली रात एक्सीडेंट हुआ था और यहाँ पर वो उसका हाल भी देख लेते कि किस तरीके से उंगलियां कटी हुई है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है रात का समय जहाँ पर एडम पेट्रोल पंप पे होता है और उसके पीछे से गाड़ी आके उसे ठोक देती है और वहाँ से निकलता वो नया किलर सीधे गोलियों पे गोलियां चलाता है एडम के ऊपर, पर एडम यहाँ से भाग चुका था। अब वो जाकर के अपना मशीन गन लेती है और पूरे पेट्रोल पंप पे फायरिंग करती है, पर तभी एडम पीछे से आता है और सीधे शहद की बोतल उस लड़की के ऊपर सर पे दे मारता है और उसके बाद वो वहीं पर आग लगा देता है और इसके बाद वो उसकी भी उंगलियां काट देता है और उंगली काटने के बाद एडम यहाँ से निकल जाता है और पूरा का पूरा पेट्रोल पंप धमाके से उड़ जाता है। इसके बाद हमें वो बॉस लेडी दिखाई जाती है जो कि अपने सिक्योरिटी लीडर को कहती है कि ये जो कोई भी बंदा है इसके साथ तुम ही डील करो, हमारा फालतू में किलर मारा जा चुका है, इसके आगे तुम्हें जो करना है तुम ही संभालो। और इसके बाद वो कट कर देती कॉल को। अब सिक्योरिटी लीडर सोचता है जो भी करना है मुझे ही करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एमा पेट्रोल पंप के इंसिडेंट पे पहुंच चुकी है और वहां जाकर के देखती है तो वहां पर गन्स मिलती है उसे। अब वो बोलती है कि आखिर शहर में इतनी बड़ी बड़ी गन्स लेकर के कोई कैसे घूम सकता है, हमें अपने लीडर से बात करनी पड़ेगी, आखिर ये क्या सब चल रहा है, कितने इंसिडेंट्स हो रहे हैं, वो भी उंगलियां कटी हुई बैक टू बैक। अब इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो सिक्योरिटी लीडर अपनी एक गैंग को तैयार कर रहा है और वो वहाँ पर बताता है कि हमारा जो युद्ध इस बार होने वाला है वो एक काफ़ी खतरनाक योद्धा से होने वाला है और वो कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं,
वो एक मामूली सा मधुमक्खी पालक है। अब इतना सुनने के बाद काफी लोग ईज हो जाते हैं कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एडम कटी हुई उंगलियों की मदद से फिंगरप्रिंट स्कैनिंग करके सीधे कंपनी के अंदर घुस जाता है और कंपनी की पूरी डिटेलिंग निकालने लगता है। और यहीं पर हमें क्लियर होता है कि आखिर एडम क्यों सभी की उंगलियों को कट कर देता था, तो उसे एक्चुअली फिंगरप्रिंट से ही थे। इसके बाद पूरी डिटेल लेने के बाद एडम वहां से फटाफट से निकल जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एमा अपने बड़े बड़े लीडर्स के साथ बैठती है और वहां पर पूरी डिटेल एक्सप्लेन करती है कि किस प्रकार से एक आदमी सरेआम लोगों को बेरहमी से ख़त्म कर रहा है और वो एक्चुअली में टारगेट कर रहा है कुछ ऐसी कंपनीज को जो कि लोगों को स्कैम करती है। इसी के साथ एमा वहाँ पर एडम का नेक्स्ट टारगेट भी डिस्कस करती है कि आखिर वो किस कंपनी के अंदर नेक्स्ट टारगेट करेगा अपना, और साथ ही साथ अपने सीनियर को बोलती है कि हमें कोई ना कोई फोर्स लेकर के जानी पड़ेगी और उस कंपनी को खाली करवाना पड़ेगा तुरंत से तुरंत। अब इतना सुनने के बाद वो सीनियर भी हाँ बोल देता है और तभी हमें दिखाया जाता है ये एक और कंपनी जिसे एक स्कैमर चला रहा होता है और वो भी मैट के अंदर में ही चल रही होती है। वहाँ पर पूरी की पूरी फोर्स पहुँच चुकी है। तभी हमें अचानक से दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक और फोर्स आ रखी है जो कि सिक्योरिटी लीडर ने भेजी है और उन्हें भी पता लग चुका था इस टारगेट का। तो फटाफट से अब यहाँ का लीडर आकर के बोलता है कि ये कंपनी फटाफट खाली कर दो। अब वो बंदा नहीं मानता है कि ये कंपनी खाली नहीं होगी, तभी वो मैट को कॉल लगा के बोलता है और मैट बोलता है तुरंत से तुरंत खाली कर दो। अब नीचे आकर के हम देखते हैं एडम वहाँ पर FBI एजेंट्स के बीच में आता है और वहाँ पर एक हल्का सा जोक मारता है कि आप लोगों ने जो न्यूज़पेपर में मेरा वेट बताया है वो बिल्कुल गलत है। और इतना बोलते ही वहाँ पर फाइट चालू हो जाती है और एजेंट्स को भी पता लग जाता है कि यही वो बंदा है। अब यहाँ पर एडम उन एजेंट्स को सभी को बारी बारी बहुत बुरा पीटता है और उन सबको पीटने के बाद वो सीधे चला जाता है कंपनी के अंदर। अंदर पहुंचने के बाद एडम फिर से वही अपना सीन रिपीट करता है और बोलता है तुम्हारे पास 2 मिनट है, इस कंपनी को तुरंत से तुरंत खाली कर दो। तभी वहाँ मैट का साथी आकर के बोलता है कोई कहीं नहीं जाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि एडम जिन सिपाहियों को नीचे मार करके आया था उन सबको होश आ चुका है और अब वो सीधे अंदर आ जाते हैं। तभी वो एडम को देख लेते और अंधाधुंध गोली पे गोली चलाते हैं। एडम भी वहां से बचता हुआ निकल जाता है किसी तरीके से। इसके बाद एडम वापस से उन सबसे फाइट करता है, उन सबको वहीं मार गिराता है। अगले सीन में भी दिखाया जाता है एडम वापस आ चुका है और उस मैट के साथी को उठा के फेंकता है और बोलता है बताओ आखिर ये कंपनी कौन चला रहा है। तभी वो मना कर देता है कि मैं नहीं बताऊंगा। एडम उसे और पीटता है, वो बोलता है फटाफट बताओ किसने ये कंपनी चला रखी है। तभी वो बोलता है मैं उसका नाम नहीं ले सकता, वो बहुत खतरनाक है। तभी वो बोलता है तुमने इस औरत के साथ जो भी किया था क्या तुम्हें याद है? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम ऐसे मासूम लोगों को पकड़ करके उनके साथ स्कैम करते हो। अब इसके बाद वो उसे और भी टॉर्चर करता है और वो फाइनली नाम बता देता है कि आखिर उसे कौन चलाता है। और इसका मतलब ये हुआ कि अब एडम को पता लग चुका है कि इस कंपनी का मालिक और कोई नहीं बल्कि मैट है और मैट ही सारे के सारे स्कैमिंग कंपनीज को गवर्न करता है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमा भी वहां आ चुकी है। अब इसके बाद एडम तुरंत दीवार पे लग करके बिना सामने आए एमा को बोलता है तुम्हारी मॉम के मौत के जिम्मेदार ये सब लोग हैं, और ऐसा बोलने के बाद वो तुरंत वहां से भाग जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मैट और सिक्योरिटी लीडर आपस में बैठ करके पार्टी कर रहे होते। तभी सिक्योरिटी लीडर को एक कॉल आता है और वो मैट को भी बाहर बुलाता है। मैट को बाहर बुला करके बोलता है मामला बहुत खतरनाक हो चुका है। तभी मैट बोलता है मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें ही करना पड़ेगा जो करना है। साथ ही साथ सिक्योरिटी लीडर उसे बताता है कि मैट तुम्हारी कंपनी अब पुलिस के अंडर में जा चुकी है, वहाँ पूरे के पूरे FBI एजेंट्स बैठे। अब साथ ही साथ वो सोचता है कि किसी ना किसी तरीके से इस बात को मैट की मॉम को भी बताना पड़ेगा। अब इसके बाद मैट अपनी मॉम को कॉल लगाता है और वहाँ पर छोटा सा इशू बता करके ही इसको डील करता है। वो बोलता है कि मॉम मेरी कंपनी में एक छोटा सा इशू आ गया है, तो क्या आप उसे देख लेगी? तभी उसकी मॉम बोलती है क्यों नहीं बेटा, मैं बिल्कुल देख लूँगी। और इसी के साथ हमारे सामने खुलासा होता है बहुत बड़ा कि मैट की जो मॉम है वो एक्चुअली USA की प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एमा को पूरा आइडिया लग चुका है कि आखिर इन सब के पीछे एडम ही है और ये बात वो सीधे अपने अधिकारी से डिस्कस करती है। साथ ही साथ एमा यहाँ पर स्कैमिंग कंपनी का राज भी खोलती है और यहाँ पर बताती है कि मैट ही इन सब का रूलर है और मैट ही इन सभी कंपनीज को चला रहा है और उसकी मॉम और कोई नहीं बल्कि USA की प्रेसिडेंट है। अब इतना सुनने के बाद सीनियर भी काफ़ी चौंक जाता है। फिर एमा बोलती है कि ये बात अभी तक हम सिर्फ तीनों को ही पता है, इसके बाहर किसी को नहीं पता है। और साथ ही साथ बताती है कि एडम ही वो आदमी है जो इन सब के पीछे है। अब यहाँ पर सीनियर अधिकारी बोलता है कि एडम को रोकने के लिए जितने भी तुम्हें फोर्स चाहिए वो तुम ले सकती हो, पर किसी भी तरीके से आगे ये इवेंट नहीं बढ़ना चाहिए। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमा वहाँ से फोर्स लेकर के निकल चुकी है सीधे व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी की तरफ। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सिक्योरिटी लीडर ने एक नया किलर हायर कर लिया है और अब ये किलर काफ़ी खतरनाक होता है और वो बोलता है तुम टेंशन मत लो, जब तक मैं हूँ किसी को कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मैट की मॉम वहाँ पर लैंड कर चुकी है और वो अंदर चली जाती है सीधे। और तभी हमें दिखाया जाता है बाहर सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है। अब वहाँ पर एक ट्रक आता है और उस ट्रक के नीचे भी चेकिंग करने के लिए एक आदमी जाता है, पर तभी वहाँ पर एडम उस सिक्योरिटी ऑफिसर को पकड़ करके वहीं फिनिश कर देता है और उसकी ड्रेस पहन करके
वहाँ उन्हीं सब में ज्वाइन हो जाता है। अब ये इसका काफ़ी खतरनाक मूव था। इसके बाद वो सीधे अंदर जाता है और वहाँ पर ग्रेनेड भी लगा देता है एक बस के अंदर और अंदर जाके अपना सूट बदल लेता है। इसके बाद एमा एडम को देख लेती है और एडम को देखते ही वहाँ पर पूरी की पूरी फोर्स आ जाती है और साथ ही साथ वो किलर भी रेडी हो जाता है। अब आखिरकार वो किलर किसी न किसी तरीके से एडम को पकड़ ही लेता है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि मैट की मॉम अंदर एफबीआई एजेंट के साथ और मैट के साथ मिलकर के बातें कर रही है। अब यहाँ पर एफबीआई एजेंट पूरा डिस्कशन करता है कि किस प्रकार से उसके बेटे ने क्या क्या कारनामे कर रखे। अब उसकी मॉम देख करके बहुत शॉक हो जाती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। तभी अचानक से सीन शिफ्ट होता है और जो एडम के पास रिमोट था वो उसको दबा देता है। वहीं पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वहां पर होती है काफ़ी खतरनाक फाइट। अब इस फाइट के अंदर एडम उन सबको मार करके सीधा अंदर बढ़ने लगता है व्हाइट हाउस की तरफ। वहीं अंदर की तरफ दिखाते हैं तो डिस्कशन अभी भी चल रहा है और मैट की मॉम उस पर चिल्लाती है कि आखिर तुम ये किस तरीके का काम कर रहे हो। तुमने अभी तक जितनी भी स्कैमिंग करी है उन सब का पैसा वापस लौटाओगे, वो भी तुम खुद, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। और इसके बाद समाज मुझे जो भी सज़ा देना चाहेगा मैं उसके लिए रेडी हूँ, क्योंकि मैं यहाँ की प्रेसिडेंट हूँ। इस तरीके की हरकतें मेरे बेटे को शोभा नहीं देती। तभी हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर किलर और एडम की खतरनाक फाइट होती है। अब एडम के ऊपर किलर काफ़ी हावी होता है पर एडम किसी से कम नहीं, किलर को 2-3 पंच में ही फिनिश कर देता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि एडम मेन गेट पे पहुंच चुका है और वो गेट खोलने की कोशिश कर रहा है। तभी सिक्योरिटी लीडर आकर के उसका दिमाग खराब करने लगता है तो एडम उसकी उंगलियां पकड़ के वहीं तोड़ देता है। अब अंदर दिखाया जाता है तो मैट उस एफबीआई एजेंट के ऊपर गोली चला देता है और तभी वहाँ एक धमाका होता है और सीधे एंट्री होती है एडम की। एडम की इतनी खतरनाक एंट्री देख करके मैट वहीं डर जाता है और सीधे अपनी मॉम को ही गन पॉइंट पे ले लेता है। इसके बाद एंट्री होती है एमा की और एमा वहाँ पर आकर के एडम को रोकने की कोशिश करती है पर एडम सीधे अपनी गन निकालता है और हेडशॉट मारता है और इसके बाद सीधे जंप लगा देता है बाहर की तरफ। अब एमा उसे देख तो लेती है पर फायर नहीं करती है क्योंकि वो भी जानती थी कि आखिर उसकी मॉम का हत्यारा मारा गया। अब इसके बाद एडम वहाँ से जंप लगा करके सीधे अपना स्विमिंग सूट पहनता है और वहाँ पे निकल जाता है। पीछे से गार्ड्स आते पर वो कभी भी उसे एडम को नहीं पकड़ पाते। तो इसी के साथ अपनी आज की शानदार मूवी खत्म होती है दोस्तों।